इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट 5 में हम करेंगे फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। जब सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू किया जाता है, जब सारे फोरफिटेड शेयर्स को री इशू नहीं किया जाता है, जब प्रीमियम रिसीव होता है, जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है। तो इन सब के मतलब आपको समझ में आएंगे जब हम वीडियो में आगे मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है? फोरफीचर ऑफ शेयर्स मींस कैंसलिंग द शेयर्स। अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट मनी या कॉल मनी नहीं दे पाता तो उसको 14 डेज का नोटिस दिया जाता है इस सारी मनी को पे करने के लिए। अगर वो 14 डेज के बाद भी डिफॉल्ट करता है यानी पैसे नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है। मतलब कि कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। इनफैक्ट जितने पैसे उसने दिए होते हैं उन पैसों को भी कंपनी अपने पास रख लेती है। तो क्या क्या एंट्रीज की जाती है फोर फीचर की? तो उसके पहले फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर री इशूड एट पार पहले करेंगे, फिर हम करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। एट पार का मतलब है कि जितने की फेस वैल्यू थी उसी फेस वैल्यू पे शेयर्स को अगर फोरफिट किया जाए तो उनकी क्या एंट्री की जाती है। सबसे पहले तो जब हम शेयर्स को इशू करते हैं तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, फर्स्ट एंट्री करते हैं। जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हम जैसे जैसे पेमेंट आती जाती है हम कैपिटल अकाउंट को, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी शेयर होल्डर के पैसे जब्त कर रहे हैं, उसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं, तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो कि ये शो करता है कि हमने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया है। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज एक पर्सन है जिसके पास एक ही शेयर है, मान लो एक शेयर है और शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज, जिसका एप्लीकेशन मनी है सपोज 20, एप्लीकेशन मनी है सपोज 40, अलॉटमेंट मनी है 40 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है 20। तो ये हो गया 100 रुपीज। तो मान लो उस शेयर होल्डर ने सपोज कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जैसे ही नहीं दिया तो उसके बाद उसके शेयर्स को फोरफिट कर लिया गया। तो जो पैसे वो दे चुका था उन पैसों को भी कंपनी फोरफिट कर लेगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किस अमाउंट से करना है। शेयर कैपिटल अमाउंट को उस अमाउंट से डेबिट करना है जो कि उसके फोर फीचर की डेट से पहले पहले उससे मांगी गई है। जैसे पहले 40 रुपीज मांगे उसने दिए, फिर 40 रुपीज अलॉटमेंट के मांगे उसने दिए, फिर 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के मांगे उसने नहीं दिए। तो जब तक उसके शेयर फोरफिट हुए तब तक की उसकी कॉल्ड अप मनी यानी कंपनी ने उससे कितने पैसे मांगे थे, 40 प्लस 20 100 रुपीज मांगे थे। तो सपोज उसके पास एक ही शेयर है, सिंपलिसिटी के लिए मैंने एक ही शेयर रखा है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उसके फोरफीचर तक के टाइम के पहले की कॉल्ड अप मनी से। तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके पास एक ही शेयर है, तब तक की कॉल्ड अप मनी है 100, तो हम डेबिट करेंगे 100 से। अब उसने क्या नहीं दिया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20। तो बाकी के 80 रुपीज जो होंगे वो हम उसके फोरफिट कर लेंगे, उसको हम डालेंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में। कई बुक्स में इसको फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट भी लिखा हुआ है, तो वो भी ठीक है, और शेयर फोरफीचर अकाउंट ये भी ठीक है। हम शेयर फोरफीचर अकाउंट ही यूज करने वाले हैं। तो इसको क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल गेन है। जब एक कंपनी ने जो पैसे वो दे चुका था उनको भी जब्त कर लिया, यानी 20 रुपए वो नहीं दे पाया था ठीक है, लेकिन 80 रुपीज जो उसने दे दिए थे वो भी कंपनी ने अपने पास रख लिए, तो कंपनी के लिए वो कैपिटल गेन है। तो गेन को हम रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस होता है,
तो जब भी बढ़ते हैं तो उनको क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए हमने टू शेयर फोर फीचर अकाउंट में 80 रुपीज को क्रेडिट किया है। जो पैसे उसने नहीं दिए उसको उसकी कॉल के नाम से टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 80 रुपीज। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, पार्ट 3 वाले वीडियो में और पार्ट 4 वाले वीडियो में, कि कई बार कंपनी कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलती है। तो अगर कंपनी ऐसा लिखा है आपको क्वेश्चन में कि कंपनी ने कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला हुआ है, तब आपको क्या करना है, तब आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बजाय क्या लिखना है, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अगर कंपनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलती है तो आपको कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट लिखना है, चाहे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया हो, चाहे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हो। तो आपको करना है टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। उसके बाद ये था एक एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करते हैं छोटा सा क्वेश्चन करने के पहले। सपोज वही पर्सन है, उसने सेम अमाउंट्स रखते हैं, एप्लीकेशन 40, अलॉटमेंट 40, फर्स्ट एंड फाइनल 20। मान लो कि उस पर्सन ने एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो जैसे ही उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तभी उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए। तो कैसे करेंगे एंट्री, तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जब उसके शेयर फॉरफिट हुए, अलॉटमेंट के बाद ही उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो तब तक उससे कॉल्ड अप मनी कितनी थी, 40 एप्लीकेशन की, 40 अलॉटमेंट की, यानी कि 80 रुपीज अभी तक हमने उससे मांगे थे। तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 80 रुपीज से। फिर उसने क्या नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 नहीं दिया, बाकी के 40 जो एप्लीकेशन के वो दे चुका था उसको हम डाल देंगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। तो ऐसे एंट्री हो जाएगी। एक और इसी का एग्जांपल कर लेते हैं। मान लो कि उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, उसके बाद हमने शेयर फॉरफिट किए, तो यानी कि उसकी कॉल्ड अप मनी तब तक की कितनी हो जाएगी, 100। तो हम क्या एंट्री करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 20 टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 40। तो इस तरीके से आपको एंट्री करनी है। आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट को किस अमाउंट से करना है, जितनी कॉल्ड अप वैल्यू है उस शेयर होल्डर से जब उसके शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं, तो उस पे डिपेंड करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। XYZ Limited issued 5,000 equity shares of ₹10 each at par payable, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3। तो हम लिख लेते हैं इसको, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2। तो ये हो जाएंगे 10 रुपीज। तो परम वाज अलॉटेड 40 शेयर्स, परम जिसके पास 40 शेयर्स थे तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए हैं। ये केस है, केस 1, केस 2 एंड केस 3। तो हम बारी बारी से ये केस करते हैं। सबसे पहले केस 1 क्या है, इफ परम डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। जैसे आपको ये लिखा रहे ना कि अलॉटमेंट मनी नहीं दिया और उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए, तो दैट मीन्स अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दिया तो उसके एकदम बाद उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया। तो आपने देखना है तब तक की कॉल्ड अप मनी कितनी है, 2 + 3 5। तो हमें शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है 5 इंटू जितने उसके शेयर्स हैं, 40 शेयर्स हैं तो 40 इंटू 5 200। तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 इंटू 5। तो जब तक उसकी शेयर फॉरफिट हुआ उसके पहले उससे 5 रुपए मांगे गए थे। तो उसने क्या नहीं दिया था, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया था। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 रुपए नहीं दिए, यानी कि 40 इंटू 3 120 रुपीज नहीं दिए। तो बाकी के 80 रुपीज हम क्या करेंगे,
टू शेयर फुल फीचर अकाउंट में डाल देंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस है, इफ परम डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑल्सो टू हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो उसके शेयर्स कब फोरफिट किए गए हैं? उसके शेयर्स फोरफिट किए गए हैं, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फिर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो इसके बाद उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। तो आपको क्या देखना है कि तब तक की कॉल्ड अप मनी क्या थी, फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट कर लिए गए, यानी कि 2 + 3 यानी कि 8 रुपीज उससे मांगे गए थे। कॉल्ड अप मनी थी 8 रुपीज इंटू 40, 40 इंटू 8 320। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 इंटू 8 320। क्या नहीं दिया उसने, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40 इंटू 3 120, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40 into 3 120, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। आप शेयर फोर फीचर लिख लो या फोरफिटेड शेयर्स लिख लो, दोनों चलेगा। तो 80 रुपीज, 80 रुपीज उससे जब्त कर लिए गए। तो इस तरीके से दूसरा केस होगा। थर्ड केस है, इफ परम डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल and on non-payment of second and final call his shares were forfeited। तो पहले तो उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, ठीक है, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फिर उसने सेकेंड एंड फाइनल भी नहीं दिया, फिर उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। तो जब तक उसके शेयर फोरफिट हुए उसके पहले की कॉल्ड अप मनी है 2 + 3 5 + 3 8 + 2 10, पूरे 10 रुपीज उससे कॉल्ड अप हो चुके थे। तो हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे 10 इंटू 40 शेयर्स यानी कि 400 से। तो उसने क्या क्या नहीं दिया है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40 इंटू 3 120 नहीं दिया, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40 इंटू 2 80, और बाकी के 200 रुपीज टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। इस तरीके से हम ये एंट्री करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक ये जो हमने केस किया था ये था कि शेयर्स फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। कई बार शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, तब फॉरफिट करते टाइम किस चीज का ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है या सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो हम दोनों केसेस बारी बारी से करते हैं। सपोज पहले में मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से पहले बता देती हूँ कि अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो, अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो क्या एंट्री करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। सपोज सेम अमाउंट रखते हैं, एप्लीकेशन पे 40, अलॉटमेंट पे 50 है, जिसमें से 40 फेस वैल्यू है और 10 रुपीज का प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल है 20। ठीक है, तो ये हमारी कॉल मनी, ये हमारी इंस्टॉलमेंट के पैसे हैं जो हमने मंगवाए हुए हैं। अलॉटमेंट पे 40 फेस है वैल्यू और 10 रुपीज का प्रीमियम है। तो अब हम अलग अलग केसेस करते हैं। तो सपोज कि उस पर्सन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। तो ऑब्वियसली अगर उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया तो अलॉटमेंट तो दिया होगा, और अगर उसने अलॉटमेंट दिया है तो उसने प्रीमियम भी दिया होगा। तो प्रीमियम अगर दिया है तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करना। प्रीमियम को हम डेबिट क्यों करते हैं, सेम रीजन, जब हम प्रीमियम को ड्यू करते हैं, जैसे हमने एंट्री क्या की थी, मान लो अलॉटमेंट पे प्रीमियम होगा ड्यू, तो एंट्री क्या करते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये होता है हमारा रिजर्व, कैपिटल रिजर्व होता है। तो अब हम इसको क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी इनकम कैपिटल रिजर्व एंड प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब बढ़ते हैं तो क्रेडिट, कम होते हैं तो डेबिट। अब हमने उस टाइम पे प्रीमियम को क्रेडिट कर लिया था कि ये हमारा प्रीमियम रिजर्व बन गया जो कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसको क्रेडिट किया था। क्योंकि उस पर्सन ने मान लो अलॉटमेंट नहीं दिया होता
अगर मान लो नहीं दिया किसी पर्सन ने अलॉटमेंट, तो उतने का सिक्योरिटी प्रीमियम भी हमें नहीं आया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें नहीं आया तो हमें उसको कैंसिल करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे तो काट नहीं सकते कि इसको माइनस कर दे, तो हमें उसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना पड़ेगा। इसीलिए जब कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं देता है और उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए जाते हैं, तो उस सिक्योरिटी प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। लेकिन अगर किसी केस में प्रीमियम आ चुका है तो हम उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में मान लो कि उस पर्सन ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, बाकी सब दे दिया, एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया। अलॉटमेंट दिया तो दैट मीन्स प्रीमियम भी दे दिया, तो प्रीमियम दे दिया लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो प्रीमियम दे दिया है इसलिए उसको कैंसिल नहीं करेंगे। हम क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो कॉल्ड अप मनी कितनी है जब उसके शेयर फोरफिट किए, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर फोरफिट कर लिए। कॉल्ड अप मनी में हम लेंगे 40 प्लस 40, फेस वैल्यू लेते हैं कॉल्ड अप मनी में, 40 प्लस 40 प्लस 20 यानी कि 100। तो 100 रुपीज से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप मनी है 100, मान लो इसके पास एक ही शेयर है, तो उसने क्या नहीं दिया है, लिख दो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 20 रुपीज का, एंड बाकी का शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल देंगे 80 रुपीज। अच्छा सेम केस लेते हैं, मान लो उस पर्सन ने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी नहीं दिया, तो दैट उस पर्सन ने अलॉटमेंट नहीं दिया तो दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, और अगर प्रीमियम नहीं दिया तो हमें प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो हम क्या एंट्री करेंगे, कॉल्ड अप मनी कितनी है जब तक उसके शेयर फोरफिट हुए, पूरे 100 रुपीज, फेस वैल्यू लेते हैं हम, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100, क्योंकि उसने प्रीमियम नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10 रुपए का, तो 10 टू क्या नहीं दिया उसने, अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट कितने का था 50, जिसमें से प्रीमियम भी नहीं दिया, 40 प्लस 10 पूरे 50 रुपए नहीं दिए, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया यानी कि 20, और बाकी का शेयर फोर फीचर में आ जाएगा आपका 40 रुपीज। अगर आप देखो तो ये जो फोरफिट किए हैं, एप्लीकेशन मनी जो उसने दे चुका है वही अमाउंट है, तो जो वो दे चुका है वही शेयर फोर फीचर अकाउंट में आता है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। जब प्रीमियम रिसीव होता है तो प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो कैंसिल करने के लिए हम उसको डेबिट करेंगे। अच्छा एक और सिचुएशन आती है जब कुछ अमाउंट प्रीमियम की देता है और कुछ अमाउंट प्रीमियम की नहीं देता है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बना देती हूँ। जैसे सपोज एप्लीकेशन पे है 40, अलॉटमेंट पे है 50, 40 प्लस 10 10 रुपए का प्रीमियम, और फर्स्ट एंड फाइनल पे भी है 20 प्लस 10 यानी 30 रुपीज की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, जिसमें से 20 रुपीज फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम है। तो मान लो उस पर्सन ने एप्लीकेशन भी दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए। तो क्या करोगे, जो प्रीमियम वो दे चुका है उस अमाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, और जो प्रीमियम वो नहीं दे पाया उस अमाउंट को भी डेबिट करेंगे ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें। तो एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो कॉल्ड अप मनी कितनी है जब उसके शेयर फोरफिट किए, फर्स्ट एंड फाइनल के बाद फोरफिट किए, तो 40 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 20 100। तो हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मान लो उसके पास एक ही शेयर है 100, अब जो प्रीमियम वो दे पाया है, अलॉटमेंट का प्रीमियम वो दे पाया तो उसको डेबिट नहीं करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल का कॉल का वो प्रीमियम नहीं दे पाया 10 रुपीज का, तो उसको डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 10, अब उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल, तो करेंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल 30, 10 रुपीज प्रीमियम के और 20 रुपीज फेस वैल्यू के, और बाकी का हम क्या कर देंगे, फोर फीचर में डाल देंगे, फोर फीचर में डालेंगे 80 रुपीज। अगर आप यहाँ पे देखो
तो फोर फीचर में कितना वो दे पाया, 40 रुपीज एप्लीकेशन और 40 रुपीज अलॉटमेंट का। प्रीमियम को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 40 प्लस 40 80 रुपीज हमने शेयर फोर फीचर में डाल दिए। तो इस तरीके से हमें तीनों तरह के क्वेश्चन करने हैं। हम इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है आपका टीएस ग्रेवाल में से है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 43 है। Perfect Limited issued 10,000 equity shares of ₹10 each at a premium of 2 per share। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या है। इसको थोड़ा सा आगे लिखते हैं क्योंकि इसका आधा पोर्शन क्वेश्चन का आगे है। तो 4, 5 एंड 3 जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। एप्लीकेशन पे है 4, अलॉटमेंट पे है 5 जिसमें से 2 रुपए का प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल पे है कितना था 3, हाँ 4, 5 एंड 3। तो फर्स्ट एंड फाइनल पे है 3। अलॉटमेंट पे 3 प्लस 2 प्रीमियम 2 रुपए का है। अब हम अलग अलग केसेस करते हैं कि क्या क्या होगा। फर्स्ट केस है गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। गौरव जिसके पास 200 शेयर्स हैं, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी and his shares were forfeited before making the first and final call। तो गौरव के जैसे ही उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो उसके शेयर साथ के साथ फोरफिट कर लिए, यानी कि कॉल्ड अप मनी कितनी थी उसके फोरफिट करने के पहले, 4 प्लस 3 7 रुपीज उससे अभी तक हमने मांगे थे। तो 200 इंटू 7 1400। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1400। अब यहाँ पे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया तो दैट मीन्स उसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं दिया तो हम उसको कैंसिल करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना नहीं दिया, 200 इंटू 2 400 का प्रीमियम नहीं दिया। अब क्या नहीं दिया उसने, 2 शेयर अलॉटमेंट। तो जैसे ही उसने अलॉटमेंट नहीं दिया हमने उसके शेयर को कैंसिल कर दिया। तो 200 इंटू 5 2000 रुपीज का उसने अलॉटमेंट, सॉरी 200 इंटू 5 1000 रुपीज का उसने अलॉटमेंट नहीं दिया। बाकी बच गए 800। तो इसको हम डाल देंगे 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। अगर आप देखना चाहो तो 200 इंटू 4 800 बनते हैं, जो कि उसने एप्लीकेशन मनी के दे दिए थे, जो कि हमने फोरफिट कर लिए। आगे है इफ गौरव, अब इसको हम एक बार कर देते हैं क्योंकि अलग केस आ गया। तो इफ गौरव डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी and on his subsequent failure to pay the first and final call his shares were forfeited। तो एक तो उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, फिर उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसके शेयर फोरफिट कर लिए। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया तब की है, यानी कि तब तक की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी, 4 प्लस 3 7 7 प्लस 3 10। तो 10 इंटू 200 यानी कि 2000 से शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2000। क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया 2 रुपीज का। तो 200 इंटू 2 400 सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400। क्या क्या नहीं दिया वो लिख देंगे। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 200 इंटू 5 1000। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 200 इंटू 3 600। और बाकी का हम डाल देंगे फोर फीचर में। 2 शेयर फोर फीचर अकाउंट 2400 माइनस ये आता है 800। अगर आप देखो तो ये 800 किसका आया होगा, एप्लीकेशन मनी का। अगला है थर्ड केस इफ गौरव, इसको अभी इरेज करते हैं। If Gaurav did not pay the first and final call and his shares were forfeited। तो उसने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया,
तो उसके शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। तो मतलब अलॉटमेंट दिया है, दैट मीन्स प्रीमियम भी दिया होगा, तो प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे। इसके बाद शेयर फोरफिट कर लिए, यानी पूरे 10 रुपए मांग लिए गए थे, तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 200 शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 2000 से। क्या नहीं दिया, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 200 इंटू 3 600, तो बाकी का 1400 हम डाल देंगे 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। इस तरीके से आपको ये तीनों केसेस करने हैं। तो प्रीमियम दिया है कि नहीं दिया है उसके बेस पे डिपेंड करेगा कि आपकी एंट्री क्या है, आपकी एंट्री क्या है उसी पे डिपेंड करेगा। तो प्रीमियम नहीं दिया तो उसको डेबिट कर दो कैंसिल करने के लिए, और प्रीमियम दिया है तो उसको डेबिट मत करो। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हमने किया फोर्थ फीचर, अब हम करेंगे री इशू। जब कंपनी किसी के शेयर्स फोरफिट कर लेती है तो उसको राइट होता है कि वो किसी और को री इशू कर पाए। हालांकि जो इशू ऑफ शेयर्स है वो हम डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, लेकिन जब हम किसी के शेयर फोरफिट कर लेते हैं तो हम इस शेयर्स को डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्काउंट कितना होगा वो मैं आपको ये अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगी कि कितना हो सकता है। तो अभी के लिए बस एंट्री करते हैं। तो शेयर्स को फोरफिट जब किया जाता है तो उनको रीइशू भी किया जा सकता है, एट अ डिस्काउंट भी किया जा सकता है, एट पार भी किया जा सकता है, एट प्रीमियम भी किया जा सकता है। तीनों सिचुएशन में किया जा सकता है। तो इशू करने की रीइशू करने की एंट्री क्या होती है, अगर हमने इनको एट पार रीइशू किया है, एट पार रीइशू किया मतलब जितने का फेस वैल्यू था उतने पे ही हमने उसको रीइशू किया। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब हम रीइशू करेंगे पैसा आएगा तो बैंक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू शेयर कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट होता है जब बढ़ता है तो टू शेयर कैपिटल। जब एट पार इशू किया जाएगा तो, जब प्रीमियम पे इशू किया जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जितना प्रीमियम आया उसको हम अलग से सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है, शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। जब हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करेंगे, वैसे तो हम शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, जब पहले करते हैं मतलब ओरिजिनली इशू करते हैं तो, लेकिन जो शेयर्स फोरफिट किए जा चुके हैं हम उनको डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। वो मैं अगले पार्ट में सिखाती हूँ कि कितने डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। तो हम बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे जितना पैसा आया, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, उसकी जगह पे हम करेंगे शेयर फोरफिचर अकाउंट। जैसे कि आपको याद है कि पिछले क्वेश्चन में हमने 2 शेयर फोरफिचर किया था, उस अमाउंट को जो कि कंपनी ने रिसीव कर ली थी लेकिन कंपनी ने जब्त कर ली थी, तो वो एक तरह से हमारे लिए कैपिटल गेन होता है। तो अगर हम उन्हीं शेयर्स को री इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट, तो हम उसी कैपिटल गेन को यूज करते हैं, उसी कैपिटल गेन को यूज करते हैं। तो जितना पार्ट हम यूज कर लेते हैं उतने पार्ट से हमारा शेयर फोरफिचर कम हो जाता है, कम हो जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये रिजर्व होता है, रिजर्व कम होते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। और उसके बाद है कि ये जो फोरफिचर का जो पार्ट बच जाता है, कुछ पार्ट तो मैंने यहाँ पे बताया कि हम यूज कर लेते हैं टू इशू टू री इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। बाकी का जो पार्ट होता है हमारा जो बच जाता है क्रेडिट बैलेंस शेयर फोरफिचर का, उसको हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये एंट्री मैं आपको बाद में समझाती हूँ जब हम क्वेश्चन करेंगे, अभी क्योंकि इतना क्लैरिटी से समझ में नहीं आएगा, तो अभी हम इतना ही पार्ट करेंगे। ये वाला पार्ट मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। अब हम करते हैं कि कितना डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, मैक्सिमम, क्योंकि एक लिमिट होती है। तो टॉपिक का नाम है मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। तो जो पार्ट्स मुझे टीएस गरेवाल में से अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छे से क्लियरली बताया हुआ, वो मैं टीएस गरेवाल से, और जो डीके गोयल में से है उसी में से बताती हूँ। तो ये पार्ट टीएस गरेवाल में से लिया गया है। मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट कितना हो सकता है,
जितना हम फोरफिट कर लेते हैं वो पार्ट, जैसे कि मान लो कि एक शेयर था 100 रुपए पे इशू किया गया था, उसके ऊपर 40 रुपए हमने रिसीव कर लिया और उसका शेयर फोरफिट कर लिया, तो 40 रुपए रिसीव जो कर लिया वो हमारा कैपिटल गेन है, जो कि हम डालेंगे टू शेयर फोरफीचर अकाउंट में डालेंगे 40 रुपीज। तो जब हम उसी शेयर को री इशू करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना देंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट हम जिसको भी इशू करेंगे उसको 40 रुपीज का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दे पाएंगे। और मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगा, अगर हमने 100 रुपए का शेयर था उसके ऊपर 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया, मैक्सिमम डिस्काउंट, क्योंकि मैक्सिमम इतना ही दे सकते हो, 40 से कम या 40 के इक्वल, 40 से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। अगर 40 रुपीज का मैक्सिमम डिस्काउंट है तो मिनिमम री इशू प्राइस कितना होगा, मिनिमम री इशू प्राइस होगा 60 से कम हम उसको इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अगर हम चाहें कि हम उसको 50 रुपए पे इशू कर दें, तो दैट मीन्स हमने उसको 50 का डिस्काउंट दिया, जो कि परमिशिबल ही नहीं है, क्योंकि हम जितना फोरफिट कर चुके हैं बस उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैक्सिमम डिस्काउंट है 40, जितना हम उससे जब्त कर चुके हैं उतना ही मैक्सिमम, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस होगा उसकी फेस वैल्यू से उसको माइनस कर दो डिस्काउंट को, तो 60 रुपीज। अब हम इसका एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। ये है स्टार लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3 ऑन एप्लीकेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे बाकी बाकी कितना बचा, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो 10 रुपए क्योंकि उसकी फेस वैल्यू थी। तो इस तरीके से हमने किया। तो आपको बताना है इन केसेस में कि मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट कितना है और मिनिमम री इशू प्राइस कितना है। 1 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू। सबसे पहला केस क्या है, if the shares were forfeited for non payment of second and final call, तो उस बंदे ने क्या नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया, तो दैट मीन्स क्या क्या दे दिया उसने, एप्लीकेशन दे दिया, 4 रुपीज का अलॉटमेंट दे दिया, 2 रुपीज का ये फर्स्ट कॉल दे दिया, यानी कि 9 रुपीज वो दे चुका है। तो 9 रुपीज हमने फोरफिट किए होंगे, तो जितने फोरफिट किए हैं उतना ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो फर्स्ट केस में मैक्सिमम डिस्काउंट है 9 रुपीज और मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना है, 10 में से 9 को माइनस कर लो, 1 रुपए का मिनिमम रीइश्यू प्राइस। सेकेंड केस में if shares were forfeited for non payment of first and second and final call, तो उसने क्या क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी कि 3 रुपए उसने नहीं दिए, तो कितने दिए 7, 3 + 4 7, तो मैक्सिमम डिस्काउंट है 7 और मिनिमम रीइश्यू प्राइस है 3, 10 - 7। अगर उसने अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया तो ये भी नहीं दिया, 4 + 2 + 1 नहीं दिया, तो कितना दिया 3 रुपीज, तो जितना दिया है उतना फोरफिट किया होगा, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 3 रुपीज और मिनिमम रीइश्यू प्राइस 10 - 3 7। अगला है, अगर शेयर्स वर फोरफिटेड, ये अलग है थोड़ा, इसको मैं ये है कि if shares were forfeited for non-payment of allotment and first call, second and final call is not yet made, second और final call तो अभी मांगी नहीं थी, तो इसके बाद ही रीइश्यू मतलब फोरफिट कर दिया, तो उसने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, यानी कि उसने कितना दिया है 3 रुपीज दिया है, तो 3 रुपीज दिया तो 3 रुपीज का ही मैक्सिमम डिस्काउंट दोगे और मिनिमम रीइश्यू प्राइस है 10 - 3 7। अगला है, अगर shares were forfeited for non-payment of first call, second and final call is not yet made, तो second and final call is not yet made, लेकिन उसने क्या नहीं दिया, उसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल, यानी उसने क्या क्या दे दिया, उसने दे दिया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 7 रुपीज दे दिया जो कि हमने फोरफिट कर लिया, तो मैक्सिमम डिस्काउंट है 7
और मिनिमम रेशियो प्राइस है 10-7 3। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे मैक्सिमम परमिशिबल डिस्काउंट और मिनिमम रेशियो प्राइस है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम रीइश्यू की भी एंट्री करेंगे, तो मैं साथ ही साथ ही आपको ये एंट्री भी समझा दूंगी। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं। बी लिमिटेड forfeited 500 shares of ₹10 each, fully called up for non-payment of first call of 2 per share and final call of 2 per share। तो उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो क्या दिया होगा, 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपीज का फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 2 रुपीज का फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी कि 6 रुपीज वो दे चुका है। ठीक है, 6 रुपीज वो दे चुका है। तो हम इसकी क्या एंट्री करेंगे, ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड। पहले हम प्रॉफिट की एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, तो उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। तो तब तक की कॉल्ड अप मनी कितनी थी, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 500 × 10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 × 10, 5000। क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 × 2 1000, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1000। तो बाकी का टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 3000। अगर आप देखो तो 500 × 6 जो कि वो दे चुका है, 3000 आ जाएगा। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री। अब है ये क्वेश्चन में मैं कर रही हूँ कि जब सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर जब रीइश्यू कर दिए जाते हैं तो कैपिटल रिजर्व में कितना आता है। ऑल ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए एज फुली पेड ₹4 पर शेयर। एज फुली पेड का मतलब क्या होता है कि उस पर्सन को बोला कि हमने आपसे हालांकि ₹8 पे इश्यू किए हैं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि आपने सारे पैसे दे दिए, यानी कि 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इश्यू कर दिया, तो हमने इसको 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। उसको बोला कि आपका पूरा पैसा पेड है। ठीक है, तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया उसको। तो 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 500 × 2 कितना होता है, 1000 रुपीज का डिस्काउंट दिया, जो कि हम ऑब्वियसली दे सकते हैं। हम मैक्सिमम 3000 रुपीज का डिस्काउंट उसको दे सकते हैं, जितना कि हमने उससे प्रॉफिट किया है। तो उसमें से 1000 रुपीज का सिर्फ डिस्काउंट दे रहे हैं। तो कितने पैसे आए होंगे, 500 × 8, 4000 रुपीज आए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 4000। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं। इसको जितना यूज कर लेंगे उतना उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि ये रिजर्व है, रिजर्व कम होता है तो उसको डेबिट करते हैं। तो शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 500 × 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 500 × 2 1000 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1000, जितने का हमने उससे उसको डिस्काउंट दिया है। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। अब हम करते हैं कैपिटल रिजर्व की एंट्री। हमारे पास पड़े हुए हैं 3000 रुपीज, यानी कि जो गेन है हमारा कैपिटल गेन है वो 3000 का है, जिसमें से 1000 हमने यूज कर लिया, ये वाला। ठीक है, ये यूज कर लिया, तो बाकी बच गया 2000। तो 2000 को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। 3000 में से 1000 यूज कर लिया, बाकी का कैपिटल गेन बच गया, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 2000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000। इस 3000 में से जितना यूज किया उसको माइनस कर देंगे, बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। ये है क्वेश्चन की जब हम सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यू करते हैं, तो सीधा इसमें से इतना जितना यूज किया माइनस कर देंगे। अच्छा, मान लो कि हम इन शेयर्स को
फेस वैल्यू पे ही रीइशू कर देते। मान लो कि इन शेयर्स को हम रीइशू करते 10 रुपीज पे, तब हम क्या एंट्री करते, हम एंट्री करते बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10 5000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5000। अब हमने इस 3000 का कुछ यूज ही नहीं किया, यहाँ पे यूज ही नहीं किया, तो पूरे का पूरा 3000 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3000। ये था जब सारे के सारे शेयर्स फॉरफिटेड जो होते हैं वो रीइशू कर दिए जाते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें है कि सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू नहीं करते, तब क्या एंट्री करते हैं इसकी। तो ये है आलोक लिमिटेड forfeited 300 equity shares of rupees 10 each fully called up held by राम के शेयर्स उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल नहीं दिया। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे 3 है और फर्स्ट एंड फाइनल पे 4 है। टोटल 10 रुपए का एक शेयर है, तो एप्लीकेशन पे कितने होंगे बाकी बचे हुए 3 रुपीज। तो उसने क्या नहीं दिया है, उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। एक मिनट, एक फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 एंड, हाँ ठीक है, तो अलॉटमेंट ऑफ 3, तो बाकी बचा हुआ एप्लीकेशन का होगा। तो ये दो अमाउंट्स नहीं दिए उसने, तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। तो सबसे पहले तो जब उसके शेयर फॉरफिट किए तो पूरी की पूरी कॉल्ड अप मनी थी 10 रुपीज। 10 इंटू 300 कितना होता है 3000। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे हम 3000 से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000। अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 300 इंटू 3, 900 नहीं दिए। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 300 इंटू 4, 1200। तो बाकी बच गया 900, जो कि हम डाल देंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अगर आप देखो तो 300 इंटू 3 एप्लीकेशन के जो उसने दिए होंगे वो हमने फॉरफिट कर लिए। अब क्या किया, इनमें से आउट ऑफ दीज 250 शेयर्स वर री इशूड। 250 शेयर्स री इशू किए टू श्याम, डजंट मैटर किसको इशू किए, फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000। 250 शेयर्स इशू किए 2000 रुपए, यानी कि एक शेयर इशू किया उन्होंने 8 रुपए पर, 8 रुपए पर इशू किया, मतलब कि 2 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट दिया है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था तो 2 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट दिया। तो 250 इंटू 8, 2000 रुपीज बैंक में डालेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट 250 इंटू 8 2000, और बाकी का 250 इंटू 2 रुपीज का डिस्काउंट दिया। अब डिस्काउंट के लिए हमने ये वाला खाता यूज कर लिया है, तो 500। तो फॉर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 500, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 500, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2500, ये एंट्री करेंगे रीइशू करने की। अब क्या किया, हमने कैपिटल रिजर्व पे ट्रांसफर करना है। जब हम सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट किए हुए री इशू नहीं करते, तो ये जो गेन है उसमें से हम उतने ही शेयर्स का गेन निकालते हैं जिनको हमने री इशू किया था। ये जो गेन है 900 का, ये कितने शेयर्स पे था 300 पे, तो गेन ऑन 300 शेयर्स 900, तो गेन ऑन 1 शेयर 900 अपॉन 300, यानी कि 3। तो गेन ऑन 250 शेयर्स 3 इंटू 250 750। तो 750 का हमने गेन किया है। ये जो हम शेयर्स री इशू कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स री इशू नहीं किए, तो जितने री इशू किए हैं बस उनका गेन निकालेंगे। 900 अपॉन 300 इंटू 250 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 750। तो 750 का गेन था, जिसमें से हमने 500 यूज कर लिया। तो 750 में से 500 यूज कर लिया, बाकी का 250 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर
अकाउंट डेबिट 250 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 250। ये जो बाकी बचा हुआ है ना कि फोर फीचर में जो इसका बैलेंस बचेगा, ये मैं लास्ट सेकेंड लास्ट वीडियो में बताऊंगी नोट्स टू अकाउंट्स वाले में कि उसका क्या किया जाता है। तो फोरफिटेड शेयर में से जितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं उनका गेन निकालोगे और उस गेन में से जितना यूज कर लिया है यूज करके बाकी का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसके दो और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। 3 क्वेश्चंस करेंगे। ABC Limited forfeited 150 equity shares of ₹10 each issued at a premium of 5%। ये प्रीमियम वाला आ गया। For non payment of allotment money of 5, 8, तो उसने allotment money नहीं दिया जिसमें से ₹5 का प्रीमियम था, यानी ₹3 फेस वैल्यू के और ₹5 प्रीमियम उसने नहीं पे किया। और फर्स्ट कॉल नहीं दिया ₹2 का। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, तो फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल 2 का था वो भी नहीं दिया, फाइनल कॉल 3 का था वो भी नहीं दिया। तो बचा कितना, वो एप्लीकेशन पे आ जाएगा। ₹10 का शेयर है, 10 में से 3 प्लस 2 5 प्लस 3 8, मतलब कि ₹2 एप्लीकेशन का होगा जो कि उसने दिया है। बाकी ये सब नहीं दिया उसने, तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए गए। तो सबसे पहले तो कॉल्ड अप मनी कितनी है, फाइनल कॉल भी नहीं दिया तब उसके शेयर फॉरफिट किए, यानी पूरे ₹10 उससे कॉल्ड अप किए गए थे। 150 शेयर्स हैं, तो 10 इंटू 150 1500, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500। क्या उसने प्रीमियम दिया है, नहीं दिया, क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दिया तो दैट मीन्स उसने ₹5 का प्रीमियम भी नहीं दिया है। तो 150 इंटू 5 750 का प्रीमियम नहीं दिया है उसने, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हम 750 से डेबिट करेंगे। जो प्रीमियम उसने नहीं दिया अब हम उसको कैंसिल कर देंगे कि इतना पार्ट तो आया ही नहीं है प्रीमियम का, क्योंकि हमें प्रीमियम को बाद में नोट्स टू अकाउंट्स में मैं बार बार बोल रही हूँ, सेकेंड लास्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम भी आता है उसके अंदर। तो जितना पार्ट नहीं आया प्रीमियम का उसको हम कैंसिल करने के लिए उसको हम डेबिट कर देते हैं। अब क्या क्या नहीं आया वो लिख देंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 150 इंटू 8 पूरे का पूरा नहीं आया, तो ये आ जाएगा आपका 1200। फर्स्ट कॉल नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 150 इंटू 2 300 सॉरी। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 150 इंटू 3 450। तो बाकी का हम क्या करेंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट में डाल देंगे। जो कि बचता है इसमें से 2250 में से इन तीनों को माइनस करो 1950 को, तो आता है 300। अगर आप देखो तो ये ₹2 उसने एप्लीकेशन के दिए थे जो कि हमने फॉरफिट कर लिए। अब इसमें से 100 शेयर्स रीइश्यू किए एट 14 पर शेयर। 14 पर शेयर, ₹10 का शेयर है, 14 पे इशू किया, यानी कि ₹4 के प्रीमियम पे इशू किया। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 14 पे इशू किया, 100 इंटू 14 1400 आएगा बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1400, जिसमें से फेस वैल्यू है ₹10, तो 100 इंटू 10 1000 और 100 इंटू 4 400 आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। अब देखो, अब हमने गेन निकालना है। पहले तो हमने 150 शेयर्स फॉरफिट किए हैं जिसमें से 100 ही रीइश्यू किए हैं, तो ये जो गेन है 300 ये 150 का है, हमें 100 का गेन निकालना है। तो हम क्या एंट्री करेंगे, गेन ऑन 150 शेयर इज 300, ये वाला। गेन ऑन 1 शेयर, तो गेन ऑन 100 शेयर जितने रीइश्यू किए, तो ये आ जाएगा आपका 200। 200 का हमारा गेन है जिसको कि हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है।
कुछ भी हमने यूज नहीं किया। अगर हमने इन शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया होता तो हम कुछ यूज कर लेते। अब पूरे का पूरा पड़ा हुआ है हमारे पास, तो इस सारे को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 200 एंड 200। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम इसके दो क्वेश्चंस और करते हैं और प्रैक्टिस के लिए। ए लिमिटेड forfeited 600 shares of ₹10 each at issued at a premium of 20%। 20% किसका, 10 रुपए का। 10 का 20% मतलब कि 2 रुपया, तो 2 रुपए की प्रीमियम पे इशू किए हैं। राम हु हैड अप्लाइड फॉर, ओके ये क्वेश्चन मैं आपको अभी नहीं कराऊंगी क्योंकि ये है अप्लाई किया था ज़्यादा के लिए और उसको इशू हुए कम। तो ये क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि अभी आज के लिए इतना बहुत है। आई थिंक कि आपको समझ में आया। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसमें कुछ स्पेशल है क्या। ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो क्योंकि पिछला क्वेश्चन में क्या था, प्रो रेटा वाला क्वेश्चन था, तो प्रो रेटा और फोर फीचर में अगले वीडियो में समझाऊंगी आपको। तो आज के लिए अभी यही टॉपिक समझ लो अच्छे से। तो ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये है कंप्लीट सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी का नाम है, जिसने 500 शेयर्स इशू फोरफिट किए हैं। 100 रुपए का एक है और प्रीमियम है 1 रुपए का। अलॉटमेंट मनी है 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा 10 रुपए का प्रीमियम। 100% 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपए, तो 10 रुपए का प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम शामिल है यानी कि 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 30 जो है उसमें 20 रुपीज फेस वैल्यू और 10 रुपए का प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल है 30 का जो कि नहीं रिसीव किया, एंड सेकेंड एंड फाइनल है 20 का जो कि मांगा ही नहीं गया है, विच वॉज नॉट येट कॉल्ड, यानी कि इतना पैसा ही मांगा गया। सेकेंड एंड फाइनल को तो मांगा ही नहीं। तो अगर 30 अलॉटमेंट का है, 30 फर्स्ट का है, 20 इसका है, तो 60 प्लस 20 80, बाकी बचा हुआ 20 क्या होगा, एप्लीकेशन पे होगा। तो अब हम करते हैं इसको शुरू। 500 शेयर्स फॉरफिट किए हैं कंपनी ने। सबसे पहले तो 20 रुपीज जो फाइनल कॉल के अभी तक मांगे नहीं थे, तो उसके पहले ही फॉरफिट कर लिए शेयर्स। तो केस 1, if 200 of these shares were reissued as 80 paid up 4 rupees 90 per share। देखो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि सबसे पहले तो फोर फीचर की एंट्री कर लेते हैं। फोर फीचर की एंट्री करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसे ही फर्स्ट कॉल, अभी फाइनल एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल अभी मंगवाया नहीं है, तो कॉल्ड अप मनी कितनी है, 20 प्लस 20 40 प्लस 30 20 प्लस 20 40 40 प्लस 30 70 70 प्लस 20 90, ये तो 90 हो रहा है, एक मिनट 30 होगा ये, 30 प्लस 20 50 50 प्लस 30 80 80 प्लस 20 100 तभी होगा। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए, यानी कॉल्ड अप मनी कितनी थी, 30 प्लस फेस वैल्यू इसकी अलॉटमेंट की 50 प्लस 30 80 80 इंटू 500, तो ये हो जाएगा आपका 40,000। शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। तो उसने क्या नहीं दिया, उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। अलॉटमेंट मनी नहीं दिया तो दैट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। प्रीमियम नहीं दिया तो हम प्रीमियम को डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10 5000, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 इंटू 30 15,000, और फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 इंटू 30 15,000। तो बाकी का जो बच जाएगा वो फोर फीचर में डाल देंगे, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट।
ओके, ये तो हो गई इसकी फोरफिट करने की एंट्री। अब जो रीइशू है, रीइशू के लिए अलग अलग एंट्रीज है, हम इसी एंट्री को बेस मानते हुए रीइशू की एंट्री करते जाएंगे। 200 वर शेयर ऑफ दीज शेयर्स वर रीइशूड एज 80 पेड अप ₹4.90 पर शेयर। इस लाइन का मतलब ये है कि 200 शेयर्स ₹4.90 पर शेयर, यानी कि बेच के री इशू करके हमारे पास कितने पैसे आए हैं, 18,000 रुपीज आए हैं। तो हम बैंक अकाउंट में डेबिट करेंगे। सबसे पहले तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 एज 80 पेड अप का मतलब है कि उस पर्सन जिसको भी हमने री इशू किया है ना, हमने उसको ये बोला है कि आपके 80 रुपीज मान लो कि आपके आ गए। अब 80 रुपीज आ गए और 90 पे इशू किया है, तो यानी कि 100 रुपीज का एक शेयर है, तो 90 रुपीज पे इशू किया है, तो दैट मीन्स कि हमने उसको सिक्योरिटी प्रीमियम पे इशू किया है, क्योंकि हमने उसको 100 एज फुली पेड नहीं लिखा। हमने ये नहीं बोला उसको कि 100 रुपये आपके आ गए, आपके 80 आ गए और हमने उसको 90 पे इशू किया, यानी कि 10 रुपए जो हमने उसके लिए हैं एक्स्ट्रा, वो किसके लिए, प्रीमियम के। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एज 80 पेड अप, मतलब उसको बोला कि आपके 80 रुपीज आ गए, लिए उससे 90, तो 10 रुपए किसके होंगे, वो प्रीमियम के। तो 200 इंटू 10 2000 सिक्योरिटी प्रीमियम और बाकी का 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 2 शेयर कैपिटल में आ जाएगा बाकी का 16,000, क्योंकि 80 पेड अप मानते हुए 200 इंटू 80। अब हम निकालते हैं यहाँ पे, पहले गेन निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम सारे शेयर्स फोरफिटेड किए हुए रीइशू नहीं करते तो हम गेन निकालते हैं। तो गेन 500 शेयर्स पे था 15,000, अब हम 200 का गेन निकालेंगे ताकि हम कैपिटल रिजर्व में उसके हिसाब से ट्रांसफर कर सके। तो गेन ऑन 500 शेयर्स इज 15,000, तो गेन ऑन 1 शेयर, तो जितने रीइशू किए 200, तो 200 शेयर पे ये आ जाएगा आपका 6,000 का हमने गेन किया है। तो 6,000 में से कितना यूज किया, कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने पूरे का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है। तो हम क्या करेंगे, पूरे का पूरा 6,000 को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000। ये था फर्स्ट केस। मैं इसको इरेज कर रही हूँ ताकि हम अगले जो केस है उसको साथ साथ कर सकें। केस नंबर 2 करेंगे। तो केस नंबर 2 में क्या है, इफ 200 ऑफ दीज शेयर्स were reissued as 80 paid up ₹4.80 per share, मतलब 80 पे ही इशू किया है और हमने उसको बोला है कि 80 ही आपके आए हैं, यानी कि पूरे का पूरा फेस वैल्यू, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट आए कितने हमारे पास 16,000, 2 शेयर कैपिटल 16,000, मतलब कि हमने उसको एट पार इशू किया है। 80 उससे लिए और 80 उसके माने कि आपके 80 आ गए, तो एट पार इशू किया है 16,000। तो हमने गेन ऑलरेडी निकाला हुआ है 6,000 का, ठीक है, जितने शेयर्स इशू किए हैं। केस 2 में भी सेम नंबर ऑफ शेयर्स इशू किया गया है। तो पूरा जो 6,000 है उसमें से हमने कुछ भी यूज नहीं किया, तो पूरे का पूरा हम फिर से क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 6,000, पूरे का पूरा गेन हम ट्रांसफर कर देंगे। अगला केस करते हैं, थर्ड वन, इसको मैं मिटा देती हूँ बस। थर्ड केस में 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज 80 पेड अप ₹4.70, मतलब उससे पैसे लिए हमने 70, पैसे हमने लिए उससे 70 रुपीज, यानी कि हमने 200 इंटू 70, बैंक में कितना आएगा 14,000, लेकिन हमने क्या बोला उसको कि आपके 80 आ गए, तो 200 इंटू 80 16,000 यहाँ पे करेंगे।
80 रुपीज मानते हुए हमने उससे 70 रुपीज ही लिए, तो 10 रुपए का डिस्काउंट, तो 200 इंटू 10 2000 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, जिसको कि हम लिखेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2000, 6000 में से 2000 हमने यूज कर लिया, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया हमारा 4000, जिसको कि हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अगला केस है कि अगले केस में है फोर्थ में 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज 80 पेड अप, यानी 80 पे माना उसको कि 80 आ गए, 50 पे इशू कर दिए, 50 पे इशू किए मतलब कि 30 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो 30 का डिस्काउंट दे दिया मतलब पूरा 6000 जो हमने यहाँ पे 200 शेयर्स पे था, मैक्सिमम डिस्काउंट हमने उसको दे ही दिया पूरे का पूरा, और आए कितने हमारे पास 200 इंटू 50 10,000। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000, डिस्काउंट दिया है तो शेयर फीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 16,000। अब देखो अगर हमने सारे का सारा गेन यूज कर लिया तो कैपिटल रिजर्व में करने के लिए कुछ नहीं बचा, तो ये एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि हमने पूरे का पूरा यूज कर लिया डिस्काउंट देने में रिश्यू करते हुए। तो अब हम लास्ट केस करते हैं इसका जल्दी से। लास्ट केस में है 200 ऑफ दी शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹70 एज फुली पेड अप। हालांकि हमने सेकेंड एंड फाइनल कॉल बाकियों से तो नहीं मांगी, लेकिन हमने इस शेयर होल्डर को बोला कि आपके पूरे पैसे आ गए एज फुली पेड अप, यानी कि 100 रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए, इशू किया 70 पे, मतलब कि हमने उसको 30 रुपीज का क्या दे दिया, डिस्काउंट, डिस्काउंट दे दिया पूरे का पूरा। तो एंट्री सेम ही होनी थी, फालतू में इरेज किया, तो 200 इंटू 30 रुपीज का डिस्काउंट दिया, यानी कि 6000 का डिस्काउंट दिया, पैसे कितने आए हमारे पास 14,000। हमने उसको बोला कि आपके पूरे पैसे आ गए हैं। अच्छा, इस चीज की बहुत रेलिवेंस है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कितने पे इशू किया, एज फुली पेड, एज 80, इस चीज की रेलिवेंस होती है, तो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो काफी लंबी होगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पैसे आए एट ₹70, यानी कि 14,000 आए, डिस्काउंट कितने का दिया 6,000 का, तो शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000, 6,000 का गेन था, पूरा 6,000 यूज कर लिया, तो कैपिटल रिजर्व में तो ट्रांसफर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हम नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमारा ये वीडियो भी खत्म होता है। नेक्स्ट 2 वीडियोस रह गए हैं, नेक्स्ट वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो फीचर भी होगा, प्रोरेटा भी होगा, और कुछ और भी चीजें डिस्कस होंगी टिपिकल, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।